रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती। आज जो मुश्किलें आई है तेरे अमल की वजह से आई है, वरना इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं अगर कोई तड़पती प्यास में तुझे मिल जाए तो उसे एक प्याला पानी पिला दे, कयामत के दिन तेरा हाल ये होगा कि दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत एक प्याला पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई। हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरा में आ रहे हैं जरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे, अरे बोले यार तौबा तौबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। कह रहे ये कोई बात समझ में आने की है? सोचो, सही कहा तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? कब्र में हिसाब हक है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। हश्र का हिसाब हक है, बोलता जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है, गुनाह मत कर, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। दलाली मत कर, हराम लुक्मे मत कमा, कह रहा मौलाना साहब ये दुनिया है जीने दो, जो होगा देखा तू देख लेगा। चंद झोंके कोरोना में कोविड-19 में आए तो उससे वो न झिले, तुम झेल लोगे? कह रहा जो होगा देखा जाएगा। मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, पूरा बेर खेड़ा बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। सब परेशान, बीवी ससुराल में और खुद बैठा अपने घर में, फोन करके कह रहा खांसी हो रही है, तबीयत ठीक ना, आप तो आ जा। बीवी कह रही है अपना काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोले तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरी सास से बात करा, सास से बात हुई तो सास कह रही है आ मत जाइयो इधर। बोले क्यों? बोले पुलिस ने बांस बांध दिए, ससुराल का दरवाजा बंद, गांव गांव की मस्जिदें बंद, और तुम्हारे हालात क्या थे? मुसल्ला बगल में, खुद मस्जिद में, इमाम कह रहा हाथ जोड़ के, अरे भैया घर में पढ़ लिए। बोले ना हाफिज जी दिल कर रहा मस्जिद में पढ़ ली। ओहो हाफिज जी कह रहे घर में पढ़ लिए क्यों मरवाए दे, घर में पढ़ ले, पढ़नी तो है, मुसल्ला भी बगल में है, सब कुछ है, घर में पढ़ लिए। हाफिज जी दरवाजा, हाफिज जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खोल,
दसियों इमाम पिटवा दिया, दसियों इमाम पकड़े गए, पीटे। पुलिस खींच खींच के इमामों को ले जा रही है। इमाम कार में बैठते हुए कह रहे आप पढ़ने तो आया था, बचा मुझे? कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा, मरवा दिया तुमने, बात नहीं आए। आज भी तो वही मस्जिद है, अब क्यों नहीं है आता नमाज के लिए? आज भी तो वही मदरसा है, अब क्यों नहीं आता तालीम के लिए? आज भी तो वही खानकाएं हैं, खाली पड़ी हैं, अब क्यों नहीं आता बुजुर्गों से मिलने के लिए? अब क्यों मस्जिद खाली है फजर में? अब क्यों खाली है ईशा में? अब क्यों खाली है जोहर असर और मगरिब में? अब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा के खौफ और नबी के इश्क में सजदे नहीं थे, बीमारी के डर से सजदे थे। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तुझसे कोविड बर्दाश्त ना हुआ, तू देख लेगा। तुझसे कोरोना के झटके बर्दाश्त ना हुए, तू देख लेगा। क्या देख लोगे तुम? जब दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कब्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? हश्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया के अंदर गुमराह मत हो, इस दुनिया में मलबूस मत हो, इस दुनिया को ठोकर मार दे। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस धोखे को। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस गलतफहमी को। आजा सच्चाई की तरफ, आजा ईमानदारी की तरफ, आजा वफादारी की तरफ, आजा अपने रसूल की तरफ, आजा उन्हीं रास्तों में जिन रास्तों पर ना चल के तुझे जिल्लत मिली। जिस दिन इस रास्तों पर चल गया, हर हर कदम पर इज्जत मिलेगी। आज जो तुम पिट रहे हो उसकी वजह कोई और नहीं, वजह सिर्फ ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह है पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत है अमली मैदान में आइए, जरूरत है अपनी जिंदगी की राह बदलिए। इज्जत तुम्हारे लिए है, सामने खड़े हुए लोग बैठ जाए, 1 मिनट में बैठ जाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी ताकत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब इधर चेहरा करो मेरी तरफ, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है। तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ। अच्छा तुम्हारी जबानों में अल्लाह ने ताकत बहुत रखी, हाँ असर बहुत रखा तुम्हारी जबानों में। पता कितना असर है? तुम खामोश थे तो अमेरिका में आग लग गई, खामोश थे, जी जी, कुछ नहीं बोले, तुम चल गया अमेरिका। और देखो अल्लाह की शान, जो घर से बेघर हो गए थे पिछले साल, जी जी, अल्लाह ने उन फिलिस्तीनियों को घर दे दिए, जी जी जी, बेशक बेशक। उन गाजा वालों को घर दे दिए। और जो निकालने वाले थे आज वो घर से बेघर रोड पर पड़े। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। मैं साया देना भी जानता हूं, मैं साया लेना भी जानता हूं। मैं भी जानता हूँ, बेशक। जिंदगी में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, वाह वाह, ज्यादा जिंदगी में घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम अपने रास्ते पे आके तो देखो, तुम अपनी मंजिल पे आके तो देखो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीके पर जरा अमल करके तो देखो, तुम अपनी जिंदगी में सर झुका के नरमी के साथ जरा जी के तो देखो। खुदा की कसम फिर उस जिंदगी का जवाब नहीं होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। वरना तुम्हें मालूम है इधर तुम मर जाते हो, उधर तुम्हारे जिक्र खत्म, तुम्हारे तस्करे खत्म, तुम्हारे नाम खत्म, तुम्हारे निशान खत्म, यहाँ तक के हालात हो जाते हैं। अगर तुझे हार्ट का दौरा पड़ जाए ना, हार्ट का, और अगर TMU लेके चली जाए औलाद गांव वालों को दिखाने के लिए, डॉक्टर अगर कहते 3.5 लाख का बाल पड़ेगा अब्बा का, छोटा वाला कह रहे आ बड़े वाले भैये से, बोले भैये ऐसा बात है दावले, अब्बा ही तो मर जाएंगे, 3.5 लाख कहां से लागा बात। दावले बोले यार गांव में क्या करने? बोले कुछ नहीं, ये कह देंगे अब्बा को गैस बन गई। 3-4 दिन के बाद मर गया, खत्म, कब्र में उतार दिया तुझे, तेरे दफन के बाद तेरे घर में बिरयानी चल रही है।
डीजे के लिए औलाद चंदा करती है, तेरे 10वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 20वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 40वें के दिन लाठियां चलती हैं, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से कहता चलो भाई क्या करना तेरा बनाओ, मेहमान आने वाले, बड़ा कहता मैं कुछ ना दूंगा अब्बा के 40वें में, मुझे कुछ देके ना मरा है ये बाप, चला लिया तूने की, लड़ाइयां हो रही हैं, हराम तूने कमाया, जमीनें तूने दाबी, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की, ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा, अपने अमल के मुताबिक सारी जिंदगी तूने हराम कारी गद्दारी मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, 1-1 किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने दबाई, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। अब से तूने किए दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी मगर पिटाई तेरी होगी। सूद और ब्याज तूने लिया, मजे औलाद लेगी लेकिन पिटाई तेरी होगी। हराम तूने कमाया, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। तुझे क्या मिला? कितना अच्छा होता, भूखा रहता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनकर रहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। असल जिंदगी किस चीज का नाम है जानते हो? असल जिंदगी इस चीज का नाम है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जनाजा उठ के पूरी बस्ती हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं करती रह जाए। हाथ तो जनाजों में मुंह दिखाने आ रहे हैं लोग। हाँ, प्रधान मर गए, नंबरदार मर गए, मुखिया मर गए, बहुत बड़ा गुंडा था, लुच्चा था, बदमाश था, खानदान वालों को मुंह दिखाने आ गए लोग। लेकिन याद रख, तुम कितने बड़े गुंडे हो, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, कोई देखने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिन्होंने झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर किया, गरीब रहे मगर नबी के रहे, भूखे रहे मगर नबी के रहे, प्यासे रहे मगर नबी के रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर नबी के रहे। खुदा की कसम, आज भी सैकड़ों बरस हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मज़ारों पे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किस लिए जमा हो जाती है? जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जमाने के लिए जीते हैं खुदा की कसम उन्हें जमाना याद रखा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। ये जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस कदम पर, किस जगह पर मौत आ जाए। हमें तो मरना है, हमें तो जाना है, आपको तो दुनिया से जाना है। तो फिर जब जाना ही है, ये अटल फैसला, कंपलसरी फैसला, एकदम क्लियर फैसला कि मरना है, तो फिर अपने सीने से घमंड दूर करो, अना दूर करो, तकब्बुर दूर करो। दूसरा एक पैगाम और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपस के झगड़े खत्म कर दो, ऊंच नीच मिटा दो, इसलिए कि इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच मिटाने ही आया था। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने ऊंच नीच को दुनिया के अंदर ला के बीच में रख दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला लोग, ये फला लोग, ये हमारी मस्जिद, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मदरसा, ये हमारा, पागल हो गए हो तुम। तुम्हारी मतें मारी गई हैं। कैसी बिरादरी, कैसा ऊंच नीच, कैसा मोहल्ला, कैसा कुनबा, कौन सा खानदान, क्या साबित करना चाहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान।
जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, अरे दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमारी सुभान तुम्हारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, ये फला बिरादरी ये नीची है ये ऊंची है। क्या सनद है तेरे पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह, कौन सी सनद है तेरे पास के तेरी बिरादरी ऊंची है? आ कुरान के पास, फैसला कुरान करेगा। कुरान तू बता कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है उसको समझने की जरूरत है। तुर्क बड़ा है, शेख बड़ा है, सैफी बड़ा है, तेली बड़ा है, कस्साब बड़ा है, कौन बड़ा जुलाहा या अंसारी बड़ा है, कौन है बड़ा? अब कुरान से फैसला कर। किसी गांव के मुखिया से मत पूछ, तो कुरान कहेगा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक शेख या तुरक या बड़ाई बड़ा नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वही अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी। तुम आपस में बट रहे हो, इन तमाम चीजों को अपने जहनो दिमाग से निकाल के बाहर कर दो। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में कदूरत, इस कदूरत को निकालो दिमाग से। अपना दिमाग साफ करो, अपना दिल साफ करो और मुसलमानों के लिए आईना की तरह बन जाओ, आईने की तरह बन जाओ, साफ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, शफाफ बन जाओ, आईने के मानिंद बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब किसी एक के सीने में झांक के देखा जाए तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम नजर आए। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। क्यों है ये झगड़े, क्यों है ये फसाद? कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जी जी, काम मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ करो। आज का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया। सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से बोलो। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं काम, जो जामिया रज़किया में हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हादा के लिए आप लोगों ने पेश कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अच्छा, एक ने दिया अल्लाह। और आज के भाई ने। अरे यार क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। अब अल्लाह ही जाने, मेरी समझ में ये आया, मैं यही बोल दिया। कितना आया जब एक आदमी ने इतना दिया, फिर एक ने 25, फिर कितना कितना लोगों ने दिया। ये काम है। 80 भी दिए किसी ने, ये काम है। जी जी जी, सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 8.5 लाख रुपया आ चुका मदरसे के लिए। वाह बाबा, जिंदाबाद। हाँ, ये है काम, ये है काम। ये कोई काम थोड़ी है जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा तो नमाज में नियत नहीं है। मस्जिद की गुल्लक देख रहा कितने पैसे आ गए। जी 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 जी, क्या बात। हाँ, सही बता रहे। अरे कुछ लोग तो गुल्लक को दावे पड़े। हाँ, मुरादाबाद में एक मुतवल्ली मेरे पास आ गए। मेरा तो पट्टा कटा हुआ है मुरादाबाद में। अक्सर मस्जिदों में तकरीरें होती हैं मेरी, जब जुमे के दिन फ्री होता हूँ तो किसी भी मस्जिद में लोग मुझे ले जाते हैं, तकरीर करने में चला जाता हूँ। और 15 साल से एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं मैं। वहाबियों के मुंह पे मरकज जो है वहाबियों का, उसके सामने कादी वाली मस्जिद में 15 साल से फी सबीलिल्लाह 15 रुपए नहीं लिए आज तक मैंने। जी जी जी, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो दुआ करो, आमीन तो बोलो। अल्लाह आमीन। सुनो, एक मस्जिद में मुतवल्ली साहब मुझे ले गए जुमा पढ़ाने। इत्तेफाक से मैंने जुमला बोल दिया, मस्जिदों की खिदमत करो, पैसा दिया करो ताकि इमामों की खिदमत हो, मस्जिदें खूबसूरत हो। तो उस जुमे को लोगों ने खूब दिया। तो जो मस्जिद का मुतवल्ली था वो अकेला ही मुतवल्ली, अकेला ही पूरी मस्जिद को लपेटे फिर रहा अकेला। तो उसने ना देखा कहाँ का मौलाना है, कौन
है कहां से आया ये तकरीर करने वाला, गुल्लक उठा के टांगों के बीच में साहब का बैठ गया। उसने ना देखा कहां से मौलाना आए को। तो कुछ लोगों की नजरें हैं, कुछ लोग ऐसे जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद में, तो जानते हो वो करते क्या है? उनके हालात ये होते हैं जुमे के दिन, अगर वो 5 रुपया 10 रुपया डालेंगे तो उसकी चोंच ऊपर को निकाल देते हैं ताकि अगला वाला देख ले इन्होंने 10 रुपए डाले। ना ना, अल्लाह ने दिया है तुझे, अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, मालो मता दिया है, अल्लाह ने तुझे नवाजा है, तो किसी को दिखाने के लिए मत दे, किसी को दिखाने के लिए मत डाल। अरे दे खुदा के नाम पर। अगर ये हाथ ना होते कमाता कहां से, आंख ना होती कमाता कहां से, कान ना होते कमाता कहां से, जबान ना होती कमाता कहां से, जिस्म सलामत ना होता कमाता कहां से। सारी जिंदगी शुक्रिया के सजदे करता रहे, खुदा की कसम अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह ने सब कुछ दिया, जिस्म दिया, जिंदगी दी, दौलत दी, शोहरत दी, बीवी और बच्चे दिए, ये हसीन मकान दिया, तो फिर उसके नाम पर जब देने की बात आएगी तो हम हाथ पीछे क्यों करेंगे? हम उसके नाम पर लुटाएंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि जिंदगी भी उसी के लिए है, ये माल भी उसी के लिए है। जिंदाबाद। ये काम होना चाहिए। इन मदरसों को आबाद करो, वरना मैंने जायजा लिया, मौलाना इसरार ने मुझे इशारा दिया, वो जुमला मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। जरूरी है आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने जानी और माली ताबुन पेश किया है जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के लिए। अल्लाह उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए। इन मदरसों के लिए जरूरत है हम इनका ख्याल रखें, वरना दूसरों की नजरें हैं आज मदरसों पर। सुन लो खूब, दूसरे नजर उठा उठा के मदरसों को देख रहे हैं। आज तुम्हारे मदरसों पर नजरें हैं आज गैरों की। हाँ, और तुम्हारी नजरें किस पे हैं? दौलत, शोहरत। तो बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग मकान बना लो, कार खरीद लो, बंदूक ले लो, हो गया काम? नहीं, दूसरों की नजरें हैं मदरसों पर, इसलिए कि वो जानते हैं अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो इस्लाम खत्म। और मेरा अपना मानना भी है आज यही, मैं बता देता हूं, जो इस्लाम में थोड़ी बहुत चमक नजर आ रही है वो इन्हीं मदरसों की देन है। हाँ, अगर मदरसे ना हुए तो फिर दीन की चमक खत्म हो जाएगी। और एक जुमला और बोल रहा हूं भारी, वो सुन लो। आने वाले 15-20 साल के बाद अगर तुमने अपनी हालत ठीक ना की तो तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नसीब नहीं। सुन लो, 40% मौलवी कारोबार में लग चुका है, 40% इमामतें छोड़ दी, मदरसे छोड़ दिए। जानते हो क्यों? गांव का सदर मस्जिद का जाहिल उजद गवार, वो मस्जिद के इमाम के सरहाने पे आके बैठ गया और सुबह को कह रहा, हामिद जी जरा सिगरेट पिलाओ। इमाम साहब चाय आ गई क्या? उजद इमाम की चाय पिए बढ़ा तो भाई। इमाम फाके से घूम रहा, इमाम की चाय पी गया और वो तालीम मुद्दे आकर के ताजीम करा रहे हैं मदरसों में, ताजीम करा रहे हैं आलिमों से। मैं तो हाथ जोड़कर अपने आलिमों से भी कहूंगा और दूर तक आवाज जाएगी, जो मौजूद हैं वो भी सुने। आलिमों को चाहिए अपना तकद्दुस पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत पामाल ना होने दें, अपना तकद्दुस अपनी जगह रखें, अपनी इज्जत को महफूज रखें और दूसरों के सामने अपने आप को ठीक ठाक होकर पेश करें। जो हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने कहा था, अपने पांव के जूते आलिम को कीमती रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? वो अब मुझसे कहीं ज्यादा ये उलमा जानते हैं। मैं मिंबर पर वो जुमले आपको बताना नहीं चाहता। हर आलिम को चाहिए वो कीमती जूता पहने। उसकी वजह क्यों वजह बयान की है हमारे अकाबिर ने, ये उलमा जानते हैं। अपना तकद्दुस पामाल ना होने दें, झुकने की कोशिश ना करें, इसलिए कि जिसने मस्जिद में नमाज पढ़ा दी वो गुलाम नहीं है, वो बादशाह है। और जिसने पढ़ ली वो गुलाम है, और इतना बड़ा गुलाम कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते।
ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। उल्मा की ताजीम जरूरी, और मेरे उल्मा को चाहिए अपने इल्म का वकार और अपनी शान, अपना तकद्दुस, अपने मर्तबे पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत को बरकरार रखें और दुनिया वालों को बताएं, दुनिया वालों को समझाएं, दुनिया वालों के सामने अपने चेहरे पेश करके ये बता दें हम मुस्तफा के दीन के आलिम हैं, हम बिकने नहीं आए, हम तो दुनिया को हदीसे मुस्तफा की सुनाने आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मुल्क का बहुत अजीम नाथखां। देखो जो सामने खड़े हैं फिर खड़े हो गए, तुम ना मानोगे। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें बैठा नहीं बैठा हूं। जी। हाँ सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। और जो सामने खड़े हैं वो ओहो हो, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाओ। देखो तुम्हारे बाप दादा बैठे, तुम्हारी उम्रों से ज्यादा लोग हैं ये भी बैठे हैं, और तुम लोग खड़े हो यार। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, और मोटरसाइकिल तो छोड़ कर फौरन हट जाओ। अगर किसी की गायब हो गई तो सोच लियो अच्छे से मैं ना जानू। सुभान अल्लाह बोलोगे हाथ उठा के? सुभान अल्लाह। अब दिल से देखो, बड़ा शानदार हमारी जलसे का कामयाब शायर शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम मोहम्मद अली फैजी गांव शरीफ से कार का लंबा सफर करके यहां पहुंचे। मैंने तो इनसे कहा यार ट्रेन से आ जाते, बोले कारी साहब हालात तो आप समझ ही रहे हैं, 8-10 घंटे का सफर करके तुम्हें इस तरीके से सुन के दिखाना है कि इन्हें 10 घंटे का एहसास ना हो। ठीक है ना? ये इलाका हमारा है, अपने शहर को खुश करके भेजना है आज इंशाअल्लाह। बोलो भाई, दिल से बोलो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मगर रुक जाओ, पहले मुझसे निपट लो। जो भी आगा बाद में आगा, कोई भी हो जाए, पहले मैं तो लपेट लूं तुम्हें थोड़ी देर। या रसूल अल्लाह बोलेंगे दिल से, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलेंगे। या रसूल अल्लाह। हो गई मेरी तकरीर, चेहरा मेरी तरफ करो, जुमले सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मदरसे हैं इन पर गैरों की नजर है, इन मदरसों को तकवीयत दो, इन मदरसों को फोकियत दो। हमने देखा है जायजा लेके, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, सब्जी बेचने वालों के, गरीबों के, छोटे छोटे किसानों के बच्चे हैं मदरसों में। आज तुम्हारे अमीरों के बच्चे आज मदरसों में नहीं है। तुम्हारे ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक चीज है, एक, अरे मियां पढ़ के हाफिज जी कारी साहब मौलाना होके क्या करेगा, या तो इमामत करेगा या फिर मदरसे का मदरस बनेगा। तो मैं कहता हूँ ये सोच कहाँ से आई, किसने बनाई? कमेटी वाले तो तुम हो। अपने मदरसे के पढ़ने वालों को ज्यादा तनख्वाहें दो ताकि हर अमीर चाहे मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं, मैं अपने बेटे को मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। पहली बात। दूसरी बात, दुनियावी तालीम भी जरूरी, बेपना जरूरी। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बनाओ। मैं तो कहता हूं अपने बेटे को पढ़ा करके मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी पर लाके बैठा दो, और अपने बेटे का कलम दुनियावी उलूम व फनून की ब्रांचों में इतना मजबूत करा दो, इतना मजबूत करा दो कि जब मुल्क के कोई गुंडे का बेटा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है दुनियावी तालीम भी जरूरी, उससे पहले मदरसों की तालीम जरूरी। ठीक है? अच्छा, एक शुबे का इजाला और भी कर दूं, तुम्हारी जहन साजी हो जाए। कुछ लोगों का जहन ये है कि मौलाना हाफिज जी कारी साहब बन के
हमें सिर्फ मदरसा पढ़ाना है, सिर्फ इमामत करना, तो ये है तुम्हारी गलत फहमी। पढ़ाइए मदरसा, करिए इमामत, तिजारत करो। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, करो तिजारत, मगर पहले आलिम बन जा, पहले हाफिज बन जा, कारी बन जा, फिर तिजारत कर, ताकि तिजारत के आदाब आ जाए। हर किसी से तिजारत नहीं होती, दलाली कर रहे, दलाली, डंडी मार रहे आदमी तोलने में भी। हाँ, फिर बाद में कह रहा, बोले यारो वो मौलाना बात समझ में ना आ रही, कहने दिल तो नहीं कर रहा, मगर एक बात कह दे रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो लड़की भाग गई। सुनो और दिल के कानों से सुनो, गौर करो मेरे जुमलों पर। मैं पूरे मुल्क में कहता हूं अपनी तकरीरों में ये जुमला, 9 महीने मां ने कोख में रखा है उसे, 2 साल क्यों? इस चीज पर गौर करना होगा तुम्हें। मां ने पेट में रखा, दूध पिलाया, बाप ने 25 साल तक मेहनत कर करके उसको पाला, 25 साल के बाद निकल के तेरी बहन गायब, तेरी बेटी गायब। पूरे मुल्क में बोल रहा हूं जुमले, 4 साल में 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तरों पे जा चुकी हैं तुम्हारी। दूध के मरने की जगह है, 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तर पर हैं तुम्हारी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें मुस्लिमों की लड़की। और मैं तो उन बेहया आवारा लड़कियों से कहूंगा, आज की खबर है दिल्ली की, आज की खबर, प्यार के चक्कर में गैर से इश्क कर बैठी और उस गैर मुस्लिम आशिक ने जिस्म के 4 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रख दिया। आज दिल्ली में लाश मिल गई उसकी, बैठे उलमा सोशल मीडिया पे सबने देख लिया हो, लाश मिल गई आज 8 दिन के बाद। कर इश्क, कर प्यार, कर मोहब्बत, बेहया आवारा, क्या तेरी मां तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगी? क्या तेरा बाप तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगा? क्या तेरा भाई, तेरा शोहर गलत तलाश करेगा? ना ना, हर भाई चाहता है मैं बाद में नमक लगा के रोटियां खाता रहूंगा, मगर अपनी बहन का सुकून तलाश करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पूरे मुल्क में कहता हूं मैं ये जुमला, 25 साल तक तेरे घर में रही, फिर गई क्यों, भागी क्यों, निकली क्यों? जब उस वजह पर रिसर्च करने वालों ने किया होगा, मगर जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बताता हूं। अगर चाहते हो बेटियां घरों से बाहर ना जाएं, इज्जतों का सौदा ना करें, इज्जतों का नीलाम ना करें, फटे दुपट्टे ओढ़ के तुम्हारे घरों में चीलें, तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो आज से, और वो काम ये है, हराम खाना छोड़ दो। हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू कर दो। जिस दिन हराम लुकमों से बाज आ जाओगे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें फटा दुपट्टा ओढ़ के चीलेंगी, मगर कभी जिंदगी में तुम्हारी इज्जत का नीलाम नहीं करेंगे। अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो, बाहर से कहीं ज्यादा अपने घरों पर नजर रखो, अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे। मैंने माना तो अपनी बेटी को स्कूटरी दे सकता है, 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे सकता है कॉलेज जाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं।
सुन, ज्यादा ऊंची नाक है ना तेरी, तो एक काम कर, कार खरीद ले, खुद लेके जा कोली, खुद लेके आ घर में, ताकि तेरी भी हिफाजत हो, तेरी बहन की इज्जत की भी हिफाजत हो। और अगर इससे भी अच्छा काम चाहते हो तो कोई बईद नहीं है इस कौम के लिए। हम जैसे मदरसे कायम कर रहे हैं ना, मदरसे, इसी तरह एक कॉलेज लड़कियों का कायम करो, ताकि तुम्हारी लड़कियां पर्दे के साथ जाएं, पर्दे के साथ आएं, पर्दे के साथ डिग्रियां हासिल करें। औरत का पढ़ा लिखा होना बेपनाह जरूरी है, बेपनाह जरूरी है औरत का पढ़ा लिखा होना। मगर जहां तक कोशिश हो वहां तक ये कोशिश करें कि अपनी बेटियों को वहां पढ़ाएं जहां आपकी और आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत हो। कारें ये सब खरीद सकते हो, किस लिए खरीदते हो? ताकि दुनिया कहे इज्जत वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। काय का बड़ा आदमी है? अपनी बेटी को दुपट्टा ना उड़ा सका, अपनी बहन को पर्दे में ना रख सका, कैसा बड़ा आदमी है? इसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा आदमी कौन होता है जानते हो तुम? बड़ा वो होता है कि वो मर जाए मगर मरने के बाद भी उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा पाए, उसको कहते हैं बड़ा। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको हसीन बनाइए, इसे खूबसूरत बनाइए, इसे अच्छा बनाइए, इसे सच्चा बनाइए, दयानदारी से गुजारिए, ईमानदारी से गुजारिए, दूसरों को भला करते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम और इन जैसे जितने भी इदारे हैं, सारे इदारों का ख्याल रखिए। और ये आपस के झगड़े फसाद ये सब खुदा के वास्ते खत्म कर दीजिए। ये सारी चीजें दुनियावी हैं, मर जाओगे खुदा की कसम, मरने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी, तेरी कब्र पे फिर कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर ईमानदार और सच्चा होकर तू मर गया तो मरने के बाद भी नमाजों में तेरे लिए तेरा इलाका दुआएं करता रहे। बेशक बेशक हक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मदरसे से ताल्लुक रखा था। जिस जमाने में मैं पढ़ता था, मौलाना कल्ला नकरमी, इब्ने हसन उस्ताद, समझ गए, और भी कई नाम हैं। हाँ, और जो भी नाम है जितने भी, मालूम है क्या शौक था? पूरे इलाके में इब्ने हसन उस्ताद ने 12-13 साल की उम्र में मुझसे मिलादे पढ़वाई, पूरे इलाके में। डीजे में कहीं भी नाच पढ़ने खड़ा कर देते थे मोहम्मद अली भाई, अरे नाच बहुत अच्छी पढ़ता था। हाँ, ये बताए दे रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। जो कलाम मैंने पढ़ा ना वो सूरज लालाजार फिरते हैं, शायर कहते हैं, मैंने आज तक ना सुना किसी के मुंह से ऐसा। जो मैं पढ़ता था, मगर क्या करूं, थोड़ा सा मजबूर हूं हजरत। हाँ नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी, आज तो इनसे सुनेंगे, कल जब तकरीर करने मुझे बुलाया, नाच करने इन्हें बुलाया, तो इनसे सुनेंगे आज जी। सुभान अल्लाह बोलो भाई। तो पूरे इलाके में कई तीजा हुआ तो मुझे खड़ा कर देते थे इब्ने हसन उस्ताद कल्ला नकरमी, तो बाद में खड़े होकर खुद क्या कहते थे मालूम है? ये हमारे मदरसे का है। हाँ, ये कितनी खुशी, कितना जज्बा, कोई लालच नहीं, पैदल चल चल के मदरसों के लिए जाना, पैदल चल चल के मदरसों के लिए खिदमत करना। आज जगह इतनी मजबूत, कोई चारपाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, यहां से लेके वहां तक पूरा एक ही हाल था उस जमाने में, पूरा हाल। लकड़ियां पड़ी हुई थी छत में, आज तो माशाअल्लाह इदारा है शान का, चारपाई की जगह वो डाल देते थे, बिस्तर लगा देते थे, उसी पे सोना, टिबियां जला जला के पढ़ना। मगर उस जमाने में सैकड़ों बच्चों का तालीम हासिल करना। ये मौलाना राहत बैठे तो ये हमारे साथी हैं, कितने उलमा हैं यहाँ जो मेरे साथी हैं स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहाँ पढ़े, इसी मदरसे में रहे, यहीं पर हमने हिफ्ज किया, फिर